एक प्रेमी जोड़ा यानी कि एक मैरिड कपल बीटीएस के कॉन्सर्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ये कौन सी बात हो गई, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। तो आर्मी इस बीटीएस के कॉन्सर्ट की वजह से ये मैरिड कपल इतना ज्यादा नाराज हो गए, केस करने तक की नौबत आ गई। तो आर्मीज दरअसल मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि बीटीएस का कॉन्सर्ट जहाँ होता है वो सिटी, वो जगह काफी ज्यादा फेमस होती है और वहाँ पर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। और उस जगह की ज्यादा वैल्यू होने की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया था कि वो कॉन्सर्ट ग्वांगवान स्क्वायर में ही करेंगे और इस जगह को कंपनी ने एक हफ्ते के लिए बुक कर लिया था, पूरे 50 लाख रुपए देकर। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये इलाका इतना ज्यादा बिजी है, यहाँ टूरिस्ट आते जाते रहते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल सिटी है, तो भीड़ तो होगी ही। लेकिन इन सब के लिए एक चीज बहुत ही ज्यादा बुरी हुई, वो ये हुआ कि हाइब ने आसपास के सारे रास्ते ब्लॉक करवा दिए थे और जो साधन आ जा रहे थे, मतलब ट्रैवलर, उनको दूसरा रास्ता सजेस्ट कराया गया था। इस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई और इसका रीजन भी था कि कॉन्सर्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी थी बिना किसी परेशानी के। छानबीन भी चल रही थी, सिक्योरिटी टाइट हो गई थी जिससे किसी भी तरह की परेशानी ना खड़ी हो, कोई हथियार वगैरह ना लाए, मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें की गई थी। लेकिन इन सब चीजों की वजह से टूरिस्ट और वहां के रहने वाले नागरिकों को बहुत ही ज्यादा समस्या हुई। फिलहाल आर्मीज कॉन्सर्ट तो अच्छे से हो गया, आर्मीज जो भी था कॉन्सर्ट अच्छे से निपट गया, हल्ला गल्ला खत्म हो गया। तो अब ये कपल सामने आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नाराज नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि अब वो केस करेंगे। तो आर्मीज दरअसल इस कपल की शादी की डेट रख गई थी। उसी दिन दोपहर ग्वांगवान स्क्वायर के पास ही शादी की प्लानिंग की गई थी। लेकिन जब खबर मिली कि कॉन्सर्ट की वजह से सारे गाड़ियों के आने जाने पर रोक लग गई है, तो इन दोनों फैमिलीज की चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने शादी को दोपहर के बजाय सुबह 11 बजे कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की बहुत ही ज्यादा चिंता थी कि गाड़ियां तो बंद हो गई हैं, तो आखिर मेहमान शादी में पहुंचेंगे कैसे, और क्या मेरी शादी में मेहमान आ पाएंगे या फिर ये खाली ही रह जाएगा। बाद में ये भी बताया जब शादी संपन्न हो गई तो पता चला कि काफी सारे ऐसे गेस्ट थे जो शादी खत्म होने के बाद पहुंचे। इस वजह से ये सब देखकर इन कपल्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। इतना ही नहीं आर्मीज, इन कपल ने ये भी कहा कि फूल वालों ने भी बुकिंग कैंसिल कर दी, ये कहकर कि वहां पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा होती है उस टाइम। इसके बाद गुस्से में कहते हैं कि सारी समस्या गाड़ियों को बंद करने की वजह से ही हुई। आखिर पैदल चलकर कोई कैसे कहीं पहुंच सकता है। ये एक ऐसी शादी थी, इसमें हमने करोड़ों वॉन खर्च किए। क्या बीटीएस इतना महान है कि हमारी शादी कुछ भी नहीं है उनके सामने? तो हम कॉन्सर्ट आयोजकों के खिलाफ हर जाने का मुकदमा दायर करने के बारे में विचार कर रहे हैं। फिर ये बात बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा कि हाइब को सामने आना पड़ा और अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। हाइब ने सबसे माफी मांगी। हाइब ने कॉन्सर्ट की वजह से जो असुविधा हुई उसको एक्सेप्ट करते हुए सबसे माफी मांगी। हाइब ने कहा इस क्षेत्र के सारे नागरिकों, वहां रहने वाले लोगों, व्यापारियों, कर्मचारियों और जो भी टूरिस्ट गेस्ट यहाँ पर आए थे, जो हैं, जिनको भी असुविधा हुई, उन सभी से हम माफी चाहते हैं और आप सभी का धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि इस कॉन्सर्ट की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। इसीलिए हमें सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी, लोगों की छानबीन करनी पड़ी जिससे कोई किसी भी तरह का औजार लेकर ना आए। आगे भी कहा ग्वांगनाम स्क्वायर के आने जाने वाले सभी लोगों और बाकी यहाँ रहने वाले लोगों से भी हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। आप सभी के उदार सहयोग और समझदारी से ही हम इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाए हैं। इस बयान के बाद वहाँ के लोग थोड़ा शांत हो गए, ये कहकर मान गए कि चलो कम से कम हाइब ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और उन्होंने माफी भी मांगी। तो अब वो लोग बिल्कुल भी नाराज नहीं है और मैं भी अब ये सारी बातें कपल भी समझ पाएंगे। और अगर मैं इस कपल की बात करूं तो मुझे लगता है कि शादी एक ही बार होती है, तो सबका सपना होता है कि मेरी शादी ग्रैंड हो, उसमें सारे लोग आए, बहुत ही सारे लोग अच्छे से निपटे। वो लोग उसे कुछ यादगार मोमेंट जैसा बनाना चाहते हैं। हर किसी का ये ड्रीम होता है। तो मैं मान सकती हूँ आर्मीज के इस कपल के साथ बुरा तो हुआ, शादी जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, पैसे भी इतने लग गए तो बुरा तो फील होगा ही। और एजेंसी की भी जिम्मेदारी थी कॉन्सर्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना और ये सारी चीजें इसलिए हुई थी जिसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो अब देखो ये कपल क्या करते हैं, मे बी मान जाएंगे तो ठीक ही रहेगा।